आज की इस वीडियोज में मैं नया रिजिम के अनुसार इस साल जो रिजिम लागू होगा उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से आयकर का गणना करेंगे उसको विस्तार से बताऊंगा। साथियों, हर वर्ष आयकर दाताओं को मार्च महीना से लेकर के अगले वर्ष का फरवरी महीना तक के आय में कर का निर्धारण करते हुए आयकर गणना पत्रक भरना होता है और रिटर्न फाइल करना होता है। यह आयकर गणना पत्रक भरने से पहले आयकर दाताओं के लिए ये दो सुविधा होता है। आयकर दाता चाहे तो ओल्ड रिजिम के अनुसार अपना आयकर का गणना कर सकते हैं या चाहें तो न्यू रिजिम के अनुसार भी अपने आयकर का गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में क्या क्या अंतर होते हैं और आप कौन से रिजिम में अपना आयकर का कैलकुलेशन करेंगे जिसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले समझिए आप कि ओल्ड रिजिम में क्या होता है। यह जो ओल्ड रिजिम है यह हमेशा चलने वाला होता है, यह हर बार चलते रहता है। तो इस साल भी अगर आप चाहें तो ओल्ड रिजिम में आप अपना आयकर का गणना कर सकते हैं। तो ओल्ड रिजिम में अगर आप आयकर का गणना करेंगे तो 0 से 2.5 लाख तक में 0%, 2.5 लाख से 5 लाख तक में 5%, 5 लाख से 10 लाख तक में 20% और 10 लाख से अगर ऊपर होगा तो उसमें 30% के दर से कर का गणना किया जाता है। और इसी प्रकार से अगर आप ओल्ड रिजिम में अपना कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको 87 टैक्स के अनुसार यहाँ पर आपको 12,500 रुपये का रिबेट मिल जाता है। इसके साथ ही ओल्ड रिजिम में सेक्शन 80C के अनुसार 1,50,000 रुपये तक का छूट मिल जाता है। इसी प्रकार NPS या अन्य प्रकार का जो कटौती है उसमें भी 1.5 लाख रुपये तक का छूट मिल जाता है। इसी प्रकार से अगर आप नया रिजिम में अपना कर का गणना करते हैं तो यहाँ पर 0 से 3 लाख तक में 0%, 3 लाख से 7 लाख तक का आय में 5%, 7 लाख से 10 लाख तक का राशि में 10%, 10 लाख से 12 लाख तक का राशि में 15% और 12 लाख से 15 लाख तक का राशि में 20% और 15 लाख से अगर ऊपर है तो यहाँ पर 30% के दर से कर का गणना किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप नए रिजिम के अनुसार अपने आय का गणना करते हैं तो यहाँ पर 87 के अकॉर्डिंग यहाँ पर टैक्स में रिबेट 20,000 रुपये तक का मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका जो कर योग्य राशि है अगर यहाँ पर 20,000 रुपये तक होता है तो यहाँ पर आपको 20,000 तक का छूट मिलता है। और अगर यहाँ पर कर योग्य राशि 20,000 से ऊपर होता है तो यहाँ पर फिर से टोटल गणना करके इसको कैलकुलेट कर दिया जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इन कर्मचारी के मामले में इनका जो वार्षिक आय है मार्च 2024 से लेकर के फरवरी 2025 तक यहाँ पर इन कर्मचारी को 7 लाख रुपए इनका सकल आय है। तो पहले हम ओल्ड रिजिम में देखते हैं कि इनका कर किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर ओल्ड रिजिम के अनुसार इनको मानक कटौती का यहाँ पर छूट 50,000 रुपये का मिल जाता है। और उसके बाद में जो सेक्शन 80C है उसके अकॉर्डिंग इनको यहाँ पर 1,50,000 रुपये तक का छूट मिल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस कर्मचारी के मामले में यहाँ पर कुल छूट 1,50,000 और मानक कटौती 50,000 दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 2 लाख रुपये हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 7 लाख में 2 लाख रुपये घटा दिए तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर 5 लाख रुपये टैक्सेबल इनकम हो जाता है। तो यहाँ पर पुराने ओल्ड रिजिम के अनुसार ऐसे आयकर दाता जिनका कर योग्य है यहाँ पर 5 लाख रुपए तक होता है उनको 12,500 रुपये तक का छूट 87 के अकॉर्डिंग मिल जाता है। तो इस मामले में यहाँ पर जो कर्मचारी हैं इनका जो 12,500 रुपये का जो कर है यह कर यहाँ पर 87 में रिबेट मिल जाता है और इनका कर योग्य राशि यहाँ पर 0 रुपया हो जाता है। अगर इन्हीं कर्मचारी का यहाँ पर न्यू रिजिम के अनुसार गणना करते हैं तो इस कर्मचारी के मामले में इनका जो सकल आय है यहाँ पर 7 लाख रुपए हो जाता है। और इस साल नए रिजिम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मानक कटौती है यह 75,000 रुपये है। तो 7 लाख रुपए में 75,000 रुपये माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर जो टैक्सेबल इनकम है वह 6,25,000 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर 6,25,000 रुपये का यहाँ पर 0 से 3 लाख तक जो राशि है उसका यहाँ पर 0% हो जाता है। 3
25,000 रुपये का ये जो 5% है, यहाँ पर यह 16,250 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर जो कर योग्य राशि है ये यहाँ पर 16,250 रुपये हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 87 के अनुसार जो रिबेट है, यहाँ पर कर योग्य राशि अगर यहाँ पर 20,000 रुपये होता है तो ये भी इसमें छूट मिल जाता है। और यही कारण है कि इस कर्मचारी के मामले में यहाँ पर जो कर योग्य राशि है वो 0 रुपया हो गया है। यहाँ पर एक और उदाहरण देखते हैं। इन कर्मचारी के मामले में इनका जो वार्षिक आय है मार्च 2024 से लेकर के फरवरी 2025 तक यह 8,31,897 रुपये है। तो यहाँ पर इनका सकल आय में 8,31,897 रुपये हो जाता है। तो पहले हम यहाँ पर ओल्ड रिजिम के अनुसार यहाँ इनका गणना करते हैं। इस राशि में इनका मानक कटौती में पुराने रिजिम के अनुसार 50,000 रुपये माइनस हो जाता है। 8,31,897 रुपये में 50,000 माइनस कर देते हैं तो यह राशि 7,81,897 रुपये हो जाता है। अब इस राशि में से शून्य से 2,50,000 रुपये तक में किसी प्रकार से यहाँ पर आय का गणना नहीं किया जाता है। उसके बाद में 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक का जो राशि है उसका यहाँ पर 5% निकाला जाता है, जो कि यहाँ पर 12,500 रुपये हो जाता है। इसी प्रकार से 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का जो राशि है उस राशि का यहाँ पर 20% निकाल दिया जाता है, जो कि यहाँ पर इस कर्मचारी के मामले में 56,379 हो जाता है। उसके बाद इसका जो टोटल होता है उसका यहाँ पर 4% निकाल दिया जाता है शिक्षा कर और स्वास्थ्य कर में। अब टोटल को यहाँ पर जोड़ने के बाद में इनका जो इनकम टैक्स है, आयकर है, वह 71,635 रुपया हो जाता है। तो इस कर्मचारी के मामले में अगर यहाँ पर इनका पुराने रिजिम के अनुसार गणना किया जाता है तो यहाँ पर इनको 71,635 रुपया आयकर देना होगा। इसी प्रकार से अगर इनका नया रिजिम के अनुसार इनका आयकर का गणना करते हैं तो इनका जो वार्षिक आय है यह 8,31,897 रुपये है। यहाँ पर मानक कटौती के रूप में यहाँ पर 75,000 माइनस कर देते हैं तो इनका टैक्सेबल इनकम 7,56,897 रुपये हो जाता है, जिसमें 0 से 3 लाख तक का जो अमाउंट है उसमें 0% का गणना किया जाता है। इसी प्रकार से 3 लाख से 7 लाख रुपये तक का जो अमाउंट बच गया उसका 5% निकाला जाता है, जो कि यहाँ पर 20,000 रुपये हो जाता है। इसी प्रकार से 7 लाख से 10 लाख रुपये तक का जो अमाउंट है उसका यहाँ पर 10% निकाल दिया जाता है और यह अमाउंट यहाँ पर 5,690 रुपये हो जाता है। इस प्रकार से इसका टोटल कर दिया जाता है। टोटल करने के बाद में उसका जो अमाउंट है उस अमाउंट का शिक्षा कर और स्वास्थ्य कर में 1,028 रुपया हो जाता है। इस प्रकार से नए रिजिम के अकॉर्डिंग इस कर्मचारी का जो कर योग्य राशि है वह 26,770 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से नए रिजिम और पुराने रिजिम के अकॉर्डिंग कर्मचारियों का आयकर का गणना हो जाता है। तो इस प्रकार से कर्मचारियों का नया रिजिम और पुराना रिजिम के अकॉर्डिंग आयकर का गणना किया जाता है। तो वीडियो अगर आपको बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।